नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में जमीनी स्तर पर काम करने वाले बच्चों को सही दिशा और दशा देने वाले औरा ट्रस्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया है। कई बच्चों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया है और कई रोगियों को मानसिक विकारों से उभारा है। संस्था का उद्देश्य है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, फैमिली एंड सोशल वेलफेयर और यूपी सरकार इसके साथ जुड़े ताकि ये और भी बेहतर तरीके से काम कर सके और अधिक लोगों की सहायता कर सके। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अमरीन फातिमा ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है वो तुरंत औरा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। इस दौरान ट्रस्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट साझा की है। डॉक्टर अमरीन ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक विकारों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का भी नाम है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारियों का निर्वहन करना और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। यहाँ पे औरा ट्रस्ट के द्वारा नवीन मार्केट प्रेस क्लब और कानपुर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें आप शामिल हैं। ट्रस्ट का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीफ एड। ये संस्था बनाई गई है हीलिंग ह्यूमैनिटी के लिए, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि हम लोग हर तरह से मानव स्वास्थ्य की सेवा कर सकें और पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को साथ रखते हुए। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह में कि मानसिक स्वास्थ्य को लोग किसी स्टिग्मा से ना जोड़े, किसी बीमारी से ना जोड़े, इसके बारे में खुल के बात करें। भारत में करीब 15% लोग किसी न किसी मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं जो सुसाइड करते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश की मानसिक सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सेवाएं, जागरूकताओं में बहुत कमी है। इंडिया के अगर ग्लोबल रैंक हम लोग देखें मेंटल हेल्थ में, गुजर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द, चिंता, एंजाइटी, ये सारी चीजें रह रही हैं। तो इसका बहुत बड़ा ये है कि आप लोग का जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम लोग की फैमिलीज में जिस तरह की न्यूक्लियर हो रही है, छोटी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा पूरा पूरा वातावरण है और लोगों में डर इस चीज का है कि अगर हम किसी से इस चीज पे विषय पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कहीं ये पागल तो नहीं या उसको कोई बुलिंग तो नहीं करेंगे, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, जो कि बहुत बड़ी कमी है इस देश की, इस जनता की। और औरा ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सल रिलीफ एड इस क्षेत्र में कार्यरत है। हमने अब तक 156 कैंप लगाए हैं, जिसमें से 80 कैंप्स उन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे ओल्ड एज हो। ये प्रेस वार्ता मैं डॉक्टर अमरीन फातिमा, औरा संस्था की संस्थापक, समाज सेविका, पर्यावरणविद, लेखिका और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर हमारे साथ श्याम सिंह पवार जी, एक्स प्रेस काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। सौम्या वाजपेयी हैं जो कि औरा संस्था की जॉइंट सेक्रेटरी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं साथ में। आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हम लोगों ने कानपुर प्रेस क्लब नवीन मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बुनियाद है। माइंड इज़ द की टू द मैन। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस देश में 15% लोग मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं। अस्वस्थता, नॉट बीमारी। और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ना किसी तरह का उनको कोई किसी भी तरह की उनको हेल्प या गाइडेंस नहीं मिल रही है। और इंडिया का रैंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में 61st है, जो कि बहुत ही पुअर है। और मानसिक स्वास्थ्य का गड़बड़ होने का सबसे पहला रीज़न बनता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। हमारा सामाजिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। हम लोग आपस में प्रेम भावना से नहीं रहते, टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से वैवाहिक जीवन हो, चाहे कार्य, जितना भी कार्य क्षेत्र है, सभी जगह इस तनाव का बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो रही है। आप सुसाइड के केसेस देखें तो भारत में 28 सुसाइड एवरी डे हो रहे हैं। 2022 में करीब 1.7 लाख लोगों ने सुसाइड किया। कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ के दिक्कत से गुजर रहे होंगे, मेंटली इल फील कर रहे होंगे, पर वो डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है
लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में उनको लगता है कहीं मैं पागल तो नहीं करार कर दिया जाऊंगा, या लोग मुझ पे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बल्कि ये एक विषय चर्चा का बनता है, और हमारी संस्था 24 घंटे 24/7 हमारी टीम, जिनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम बराबर इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बताएं, अगर आप मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं फील कर रहे हो तो आप किसी दोस्त से बेहतर है किसी काउंसलर के पास जाओ, जो कि उसका विशेषज्ञ होगा, आपको सही राय दे सकेगा, आपको एक सही दिशा में वो ठीक कर सकेगा। दूसरी चीज़ हमारी बनती है कि अगर हम मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं तो व्यायाम ज़रूर से करें, टहलना बहुत ज़रूरी है, नींद का ठीक लेना, न्यूट्रिशन का सही पौष्टिक आहार लें, क्योंकि हम लोग की डाइट भी बहुत गड़बड़ हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल इल फील कराती है आपको। भावात्मक स्वास्थ्य हमारा बहुत तेज़ी से, हम लोग के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमताएं जो है ना, आप देख रहे हैं किस तरह से कम हो रही हैं लोगों की, छोटी छोटी सी बातों में परिवार टूटे जा रहे हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ बनती है इसके लिए कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बेहतर खाएं, प्रॉपर स्लीप लें और सनलाइट ज़रूर से लें। अगर आपको लगता है कि आप दिक्कत में हैं तो आप संपर्क करें काउंसलर से, साइकोथेरेपिस्ट से, और हमारी टीम आपके लिए फ्री सेवाएं देती है, कभी भी कोई परेशानी हो और ट्रस्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।